सारूस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बंगाल की फेमस स्वीट डिश राजभोग या केसरी रसगुल्ला की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको कि बहुत तरह से बना सकते हैं। कई लोग इसको मैदा, कॉर्नफ्लोर और बेकिंग पाउडर मिलाकर बनाते हैं, लेकिन आज मैं इसको बिना कुछ मिलाए ही बनाऊंगी। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप एंड तक देखिए। बीच बीच में मैं कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ, जिससे कि आपके राजभोग बहुत ही स्पॉन्जी बन सके। राजभोग बनाने के लिए हम सबसे पहले छेना बनाकर तैयार करेंगे, जिसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.25 लीटर काऊ मिल्क लिया है। काऊ मिल्क से छेना बहुत सॉफ्ट बनता है। अगर आपके पास काऊ मिल्क नहीं है तो आप बफेलो मिल्क भी ले सकते हैं। मिल्क को एक बॉयल आने तक बॉयल कर लेंगे। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे ये नीचे से लगे नहीं। इस मिल्क को फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच विनेगर लिया है, जिसमें कि मैंने 2 ही चम्मच पानी ऐड कर दिया है। अगर विनेगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूध में खौल आ गई है और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें विनेगर ऐड कर देंगे। कभी कभी हमारा मिल्क 2 चम्मच विनेगर से नहीं फटता है, तो हम 1 चम्मच और ऐड कर सकते हैं। अब हमारा दूध अच्छे से फट गया है और अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें एक मोटा कॉटन का कपड़ा लगाकर इसमें इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अब हम इसको ठंडे पानी से अच्छे से धोएंगे, क्योंकि इसमें विनेगर की स्मेल ना रहे। छेना के पानी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, हमें थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर रहने देना है। अब हम इसको एक बड़ी परात में डालेंगे। अब इस छेना को हम लगभग 7 से 10 मिनट तक के लिए मैश करेंगे, जब तक कि ये अच्छे से चिकना ना हो जाए। और जो हमारा छेना का जो पानी बचा था उसको भी हम फेंकेंगे नहीं। इसको हम आटा मारने में या सब्जी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी है, इसमें बहुत मिनरल्स, विटामिन्स हैं। जितना छेना को हम अच्छे से मैश करेंगे, उतना स्पॉन्जी हमारा राजभोग बनकर तैयार होगा। जब ये चिकना हो जाएगा तब हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इन बॉल्स को हमें बहुत अच्छे से चिकना करके बनाना है, नहीं तो हमारा जो स्पंज होगा वो अच्छा नहीं बनेगा। राजभोग को स्टफ कर भी बनाया जा सकता है, बट मैंने यहाँ पर स्टफ नहीं किया है। थोड़ी मेवा को लेकर, जैसे काजू, बादाम और हल्की सी केसर आप इसमें ऐड करके, इसको क्रश करके आप इसमें स्टफ कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने इस छेना के लगभग 25 बॉल्स बनाए हैं। छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं, क्योंकि ये 3 गुना होगा जब चाशनी में हम इसको खौलाएंगे। अगर आप चाहें तो थोड़े बड़े आकार के बना सकते हैं। अब सारे बॉल बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ 1.5 लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी ऐड करूंगी। एक बार इसको अच्छे से चलाएंगे। अब हम इस चाशनी में 20 से 25 थैट्स केसर के ऐड कर देंगे। छेना में अगर आप चाहें तो केसरी कलर का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ कलर का यूज़ नहीं किया है। अब हम केसर डालने के बाद इसको अच्छे से चलाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। इस चाशनी को हम बहुत गाढ़ा नहीं करेंगे, थोड़ा पतला ही रखेंगे।
जब चाशनी में 1-2 खौल आ जाएगी तब हम इसमें जो हमने बॉल्स बनाकर तैयार किए थे सारे इसमें डाल देंगे। जैसे जैसे हमारी चाशनी खौलती है वैसे वैसे और भी अच्छा कलर आ जाएगा। सारे बॉल्स डालने के बाद हम इसको किसी बर्तन से ढक देंगे और लगभग हमें इसको 10 मिनट बिल्कुल ढककर ही पकाना है। इसको हमको खोलकर भी नहीं देखना है। 10 मिनट के बाद हम इसको खोलकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये 3 गुना हो जाएंगे क्योंकि इसमें चाशनी अच्छे से भर गई है। एक बार हम इसको करछली की सहायता से हिलाएंगे। इसके बाद हम इसको 15 मिनट ढककर और इसको पका लेंगे। लगभग 25 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। अब टोटल 25 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन रसगुल्लों को हम एक कंटेनर में निकाल लेंगे। चाशनी भी हमारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं हुई है। राजभोग को बनाने के लिए हम जितना ज़्यादा छेना को अच्छे से फेंटेंगे हमारा राजभोग उतना ही अच्छा बनेगा। और चाशनी को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, नहीं तो ये टाइट हो जाएंगे। अब इनको हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा स्पंजी हो जाएंगे। क्योंकि इसमें चाशनी पूरी तरह से भर जाएगी तो ये और भी ज़्यादा स्पंजी हो जाते हैं। अब 2 से 3 घंटे हो गए हैं और हमारा राजभोग भी पूरी तरह से ठंडा हो गया है। बहुत ही स्पॉन्जी और स्वादिष्ट राजभोग बनकर तैयार हुआ है। 2-3 टिप्स की सहायता से अगर हम राजभोग को बनाएं तो हमारा राजभोग बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। जैसे कि हो सके तो हम काऊ मिल्क ही लें और छेना को हम अच्छी तरह से फेंटें। चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना होने दें। अगर चाशनी गाढ़ी हो रही है तो हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दें जिससे कि चाशनी हमारी पतली ही रहे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।